रहा है बट बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड। सेलिंग प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट दी सीपी, ताकि सीपी आ जाए। अगर लॉस कितना है 20%। देखो इसमें कहीं भी नंबर नहीं है, सिर्फ परसेंटेज है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सीपी को मान लो मैंने 100 मान लिया, लॉस हमारा 20% है, तो 20 सीपी का 100 का 20% 20 ही हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये बोल रहे कि सेलिंग प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि कॉस्ट प्राइस आ जाए, क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो किससे को हमने एक्स मान लिया कि सीपी आ जाए। सेलिंग प्राइस 80 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए, तो एक्स आ जाएगा 100/80 5/4, यानी फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। अभी पूरा स्टोर सेल्स अ वॉच फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, तो उसने 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। प्रॉफिट कितना है 25%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 125 रुपये। देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस, तो जो सेलिंग प्राइस 25% यानी 25 रुपये ही हो गया अभी। तो बोलता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। देखो इसमें कहीं भी नंबर नहीं था, इसीलिए इसको लेट करके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालूँ सीपी के सेलिंग प्राइस के हिसाब से, तो आंसर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो प्रॉफिट है हमारा 25 रुपये, सेलिंग प्राइस हमारा 125 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आएगा 20%। जो कि जो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे 25% पड़ता है, वही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे 20% पड़ता है। अब ये बोला टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज ₹240। सेलिंग प्राइस 240 है, प्रॉफिट हमें चाहिए था 20%, तो सीपी बताओ। तो भाई सीपी क्या हो जाएगा, एक्स मान लो सीपी को, तो ये खुद का 100% तो होता ही है और 20% प्रॉफिट है, और तो इन दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस बना है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 120% ऑफ सीपी है। ठीक है, यानी 240 से इक्वल है 120/100 इंटू सीपी यानी एक्स। 120 से कट गया 2, एक्स की वैल्यू आ गई 200, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था 200 रुपये। अभी बोल रहे द परसेंट प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस। देखो किसी आर्टिकल को हमने कितने का बेचा 78 का, और उसी को हमने 69 का बेचा, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा, दोनों पे प्रॉफिट हुआ है इसको, तो प्रॉफिट हमेशा यहाँ पे 69 माइनस एक्स हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 78 माइनस एक्स। अब ये दोनों बोलता है कि जो ये वाला है ये डबल है, ये डबल प्रॉफिट है। ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में परसेंट प्रॉफिट, तो देखो परसेंटेज है तो दोनों सीपी का ही, तो प्रॉफिट भी डबल हो गया, डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट डबल हो गया, तो ये 78 माइनस एक्स किसका डबल है इसका, तो हम हमेशा छोटे को बड़ा करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको डबल करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा है उसे बड़ा कर दो, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स बराबर आ गया 0 और 60, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 60 रुपये। ठीक है, अभी बोले द प्रॉफिट इन रुपीज़ आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹524। किसी को हमने कितने में बेच दिया 524 में, इज़ द सेम एज द लॉस, और इसी को अगर हमने 452 में बेचा तो लॉस और प्रॉफिट बराबर है। देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम है ना, क्योंकि एक ही चीज़ बेच रहे हैं। यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसे SP माइनस CP, और लॉस कितना हो रहा है CP माइनस SP। लेकिन ये बोलता है ये दोनों बराबर है, तो दोनों को इक्वल रख दो। 524 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 552, माइनस एक्स बराबर -452 माइनस 524। 4 2 6 5 2 7 5 4 9 माइनस 2x माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू होगी 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16। 488 रुपये हमारा जो है सीपी था उस आर्टिकल का। ठीक है।